दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज हम कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने पार्ट 4 तक कर लिया है। इसका मतलब कि आज हमारे लिए जो पार्ट है वो पार्ट 4 है। इस पार्ट 4 में हमारे पास कितने इडियम्स हैं आज देखते हैं। और इडियम्स और फ्रेजेस की क्या वैल्यू हमारे एग्जाम के लिए वो आपको पता है, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं कि क्या हमारे पास पहला वर्ड है। यहाँ पर देखो, पहला जो इडियम है ना, इसका नाम है, लिखा हुआ है यहाँ पे, लायन शेयर। देखो, ये लायन शेयर, आपको यहाँ पर एक शेर बना हुआ दिखाई दे रहा है। लायन शेयर का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैसे? सपोज ये एक एप्पल है। ये अब इस एप्पल के मैंने दो पार्ट्स कर दिए, पर दो मैंने इसके पार्ट इक्वल नहीं किए हैं। इसका एक पार्ट मैंने इतना और एक पार्ट इतना कर दिया है। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, इसको लायन शेयर बोलेंगे। ठीक है ना? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट जो पार्ट होता है उसको लायन शेयर बोल देते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि लायन शेयर ऑफ प्रॉफिट वेंट टू द सीईओ। ये एग्जांपल हो गया, मतलब कि जो ज्यादा प्रॉफिट हुआ ना, वो सीईओ के पास चला गया। और इस वर्ड का ओरिजिन मतलब एक फेबल से हुआ है। फेबल एक कहानी है जहां पर दो चूहे या बिल्ली कोई लड़ रहे थे और वो शेर के पास गए कि हमारे इक्वल शेयर कर दो। और शेर ने फिर किस तरह से वो सॉल्व किया था, उसको बोल, उससे ये फेबल से आया है लायन शेयर। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे लोव्स एंड फिशेस। देखो, लोव्स एंड फिशेस, आपको यहाँ पे लोव्स भी दिख रहे हैं और फिशेस भी दिख रहे हैं। लोव्स एंड फिशेस का मतलब होता है कि अ प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाना, उसको बोल देते हैं लोव एंड फिशेस। दूसरी लैंग्वेज में इसको मैं समझूंगा तो इसको बोलेंगे मैटेरियल बेनिफिट। जब आपको बहुत ज्यादा पैसा या बहुत ज्यादा मैटेरियल बेनिफिट हो जाता है ना, उसको भी लोव्स एंड फिशेस बोल देते हैं। एग्जाम्पल लिखा है आपकी, द चैरिटी इवेंट प्रोवाइडेड लोव्स एंड फिशेस फॉर द नीडी। यानी जो नीडी लोग थे ना, उनके लिए जो चैरिटी में जो इवेंट हुआ था वो कैसा कैसा साबित हुआ? लोव्स एंड फिशेस हुआ। मतलब उन लोगों को बहुत ज्यादा वेल्थ मिला या बहुत ज्यादा उनको मेटीरियल बेनिफिट मिला, इसके लिए हमने इसको बोला है। तो लोव्स एंड फिशेस आपको समझ आ गया क्या होता है? मेटीरियल बेनिफिट। मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या कर रहा है? देखो, इस बंदे को देख रहे हो आप, इधर भी इसने इतने पैसे रखे और इधर भी इतने पैसे रखे, है ना? इसका मतलब ये होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया को एक और बोला जाता है, आपने जरूर सुना होगा कि कट योर कोट, कट योर कोट अकॉर्डिंग योर क्लोथ, अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, है ना? तो उसी को कहा जाता है कि कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। तो अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ होगा, अब उतना ही पैर पसारो जितनी चादर हो। उसी का मतलब होता है मेक बोथ एंड मीट्स। इसका मतलब कि टू मैनेज और टू लिव विद इन वन से इनकम, अपनी एक बंदे की जितनी इनकम है ना, उस इनकम में जिंदा रहना, उस इनकम में जीवित रहना, उसी को बोल देते हैं। चैलेंज क्या है इसमें? बैलेंसिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस। मतलब कि काफी मुश्किल होता है ना कि आपके इनकम और आपके एक्सपेंसेस को आप बैलेंस कैसे करोगे, बहुत बड़ा चैलेंज है। गोल क्या होता है कि टू हैव इनफ टू कवर नीड्स। मतलब हमारा गोल कैसा होना चाहिए कि इतना तो हमारे पास हो कि हमारी जरूरतें पूरी हो जाए। अगला वर्ड है यहाँ पर मैन ऑफ मीन्स। देखो, मीन्स का मतलब होता है वेल्दी मैन, जो बहुत ज्यादा रिच मैन होता है, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो मैन ऑफ मीन्स इसका मतलब होता है, यानी जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी इसको बोलते हैं हम। एबिलिटी टू अफोर्ड कंफर्टेबल लाइफ को भी बोल देते हैं, कंफर्टेबल लिविंग को भी बोल देते हैं। उसको बोला जाता है मैन ऑफ मीन्स। नेक्स्ट वर्ड मैन ऑफ लेटर्स, बिल्कुल उल्टा हो गया। वो रिच आदमी था, वेल्दी था। ये आदमी कैसा है? ये एजुकेटेड है, लर्नड मैन। तो अ लर्नड मैन विद वाइड नॉलेज ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, जिसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज हो लिटरेचर एंड आर्ट का। जैसे आपने एक बंदे का नाम जरूर सुना होगा, विलियम शेक्सपियर, है ना? तो विलियम शेक्सपियर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। तो लिटरेचर के बारे में जिसको, जिसने बहुत रीडिंग भी की हो और बहुत राइटिंग भी की हो, उसको कहा जाता है मैन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट यहाँ पर पेंड्रास बॉक्स। देखो, पेंड्रास बॉक्स जैसे आदमी दिख रहा है हमें। देखो, इसकी जो ये गाड़ी है ना, पंचर हो गई है। अब जब से इसने ये गाड़ी खरीदी है ना, तब से ये इसके टायर पंचर ही हो रहे कोई ना। तो इसके लिए गाड़ी कैसे होगी है? ये गाड़ी इसके लिए पेंड्रास बॉक्स हो गया। मतलब क्या? सोर्स ऑफ ट्रबल और मिस फॉर्च्यून, पनौती है ये गाड़ी इसके लिए। तो आप इसको सिंपली पनौती बोल सकते हो, पनौती है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं? पेंड्रास बॉक्स। देखो, इसका मिथोलॉजिकल ओरिजिन कैसे हुआ है कि ग्रीक मिथ ऑफ पेंड्रास ओपनिंग बॉक्स रिलीजिंग इविल टू इनटू द वर्ल्ड। जैसे ही पेंड्रा एक बॉक्स को खोलती थी तो बहुत ज्यादा क्या होता था? इविल सामने आ जाता था। और एग्जाम्पल क्या लिखा कि द न्यू पॉलिसी ओपनड अ पेंड्रास बॉक्स ऑफ प्रॉब्लम। जैसे एक नई पॉलिसी आई ना, तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्या हो गए, वो अराइज हो गए वहां।
और मॉडर्न यूसेज भी इसका क्या होगा कि एन एक्शन ऑफ अनइंटेंडेड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब कि आपने इंटेंड नहीं किया था कि ऐसा होगा, पर आपके साथ कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज उसके निकल गए हैं, तो उसको क्या बोलोगे आप, पेंटोज बॉक्स। बताई दिया जैसे यहाँ पर इसने गाड़ी खरीदी और जब से गाड़ी खरीदी है तब से ये गाड़ी इसके लिए पनौती इसको लग गया, वही है। प्ले डक्स एंड ड्रैग का मतलब होता है कि टू वेस्ट मनी फ्रिवलेसली। देखो फ्रिवलेसली का मतलब क्या होता है, रैकलेसली, बहुत ज्यादा पैसा उड़ाना, फिजूल पैसा खर्च करना, जिसको एक टर्म आपने सुना होगा, हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा, है ना, जो ज्यादा पैसा उड़ाता है। मीनिंग हमें पता लगे, एग्जाम्पल, डोंट प्ले डक्स एंड ड्रैग्स विद योर सेविंग्स, मतलब कि अपनी सेविंग्स को ऐसे भी मत उड़ाना कि सब खत्म हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आई है तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।